शुद्ध 4 प्रकार के हैं, 4 रस के अनुसार, है ना। एक पैराग्राफ पहले से पढ़ रहा हूँ। भारत में ज्ञान विद्ध वैष्णव धर्म का भी खूब प्रचार है। ज्ञानी संप्रदाय के मत से अज्ञेय ब्रह्म तत्व ही सर्वोच्च तत्व है। इनमें निर्विशेष तत्व को प्राप्त करने के लिए साकार सूर्य, गणेश, शिव, शक्ति, विष्णु की उपासना करना आवश्यक होता है। ज्ञान पूर्ण हो जाने पर साकार उपास्य दूर हो जाते हैं और अंत में निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति, अंत में निर्विशेष ब्रह्मत्व लाभ होता है। अनेक लोग इस मत को स्वीकार कर शुद्ध वैष्णवों का अनादर करते हैं। इस ज्ञानी होते हैं, जैसे अभी हरिद्वार ऋषिकेश जाएंगे ना, यहाँ के जितने महात्मा हैं लालकोड़ा पहन करके, यहाँ कैलाश आश्रम, शिवानंद आश्रम, आनंद दिव्य डिवाइन लाइफ सोसाइटी, चिदानंद, मैंने जितने आनंद हैं वो सब चिदे जितने आनंद हैं, और कई आश्रम हैं, पूरे हरिद्वार भरा हुआ है, ऋषिकेश जितने आश्रम हैं, इस सभियों का यही भावना है कि ध्यान करना है, किसी रूप को ध्यान करना पड़ेगा पंचोपासना में से कुछ 5 से किसी एक को, और वो केवल टेम्पररी करना है। जैसे उनका फिलोसफी क्या है, जैसे यहाँ से अब दिल्ली जाना है तो कोई साधन तो लेंगे, चाहे 3 व्हीलर 2 व्हीलर 4 व्हीलर 6 व्हीलर, कोई लेंगे, लेकिन जैसे पहुँच गए जहाँ पहुँचना था तो फिर छोड़ देंगे उसमें। तो इसी प्रकार ये जो सब भजन करते हैं, पूजा आदि करते हैं विग्रह का, ये 5 उपासना है, जो उपासना है ये मदद करता है कि आपको वो ब्रह्म तक पहुंचाने के लिए। ये है उपाय, ये उपाय है, इसीलिए वो करते हैं। जैसे ये दिखता है फिर उसे छोड़ देते हैं, फिर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। फिर ये क्या है, ये उनका ज्ञान मार्ग का, ये उनका सिद्धांत। ये अपने आप को विष्णु मानते हैं, माता जी कहते हैं आपके पास कम आती है, इसको ऐसे करते हैं यहाँ पे। इस पंचोपासना में विष्णु की जो उपासना होती है उसमें दीक्षा, पूजा आदि सभी कुछ विष्णु विषयक होता है। कहीं कहीं पर उनकी उपासना राधा कृष्ण विषयक होने पर भी वह शुद्ध वैष्णव धर्म नहीं है। चाहे विष्णु की पूजा करते हैं, राधा कृष्ण की पूजा में, मेरा 2-3 फ्रेंड हैं डिवाइन लाइफ में। पहले हम जब ऋषिकेश जाते थे फिर मैं उन्हीं का आश्रम में रुकता था। 2-3 सन्यासी फ्रेंड हैं हमारे। तो एक बार मैं ग्रुप लेकर गया था जिसमें गुरु नारायण महाराज, प्रधान महाराज और लोग भी सब थे। अच्छा, तो चले वो जानते हैं कि मैं जाता रहता हूँ ऋषिकेश वगैरह रहता हूँ। मैं बोले कहाँ प्रसाद का, बोले चलो आश्रम में कराता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ हो जाएगा। तो मेरे साथ थे 20-25 नाम से आए थे। कुछ प्रोग्राम करके हम गए ऋषिकेश और संपन्न करके, तो डिवाइन लाइफ में फोन कर दिया, वहाँ मित्र था, तो बोला ठीक है आओ प्रसाद चलो। वहाँ जाकर प्रसाद बोले कि वहाँ भोग लगाते हैं, बोले तो कृष्ण विग्रह था, पूजा करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र भी गाते हैं और पूजा भी करते हैं। खुश हो गए, अच्छा। और बोले कि आप लोग में से जो आपका मंत्र बोले वही पूजा करेंगे, जाकर ऑफरिंग कर देते हैं। तो सब प्रसाद पाए, चलो कृष्ण पूजा करें। लेकिन अभी वो कृष्ण पूजा, और तो अभी मुझे पता था पूजा करते हैं उनको थोड़े समय तक उनको हेल्प लेने के लिए, उसके बाद छोड़ देना, उसके बाद वही हो जाएंगे फिर नर नारायण भव। इस प्रकार विद्ध वैष्णव धर्म को पृथक कर देने पर जिस शुद्ध वैष्णव धर्म का प्रकाश होता है वही यथार्थ वैष्णव धर्म है। समझ में आया? विद्ध वैष्णव धर्म को निकालना है तो फिर शुद्ध वैष्णव धर्म बच जाएगा। कर्म और ज्ञान दोनों प्रकार के। हाँ, दोनों प्रकार से। मतलब शुद्ध वैष्णव में तो बाकी कहीं नहीं मिलेंगे, केवल 3 स्थान है, वृंदावन, मायापुर और पुरी। ये 3 उनकी जगह है, बाकी कहीं वो मिलेंगे नहीं, सब जगह में दूसरे प्रकार। इवन इस 3 जगह में भी बहुत सारे विद्ध वैष्णव भी हैं जो पहचान में नहीं आएगा। How can we differentiate actually? तो
जैसे रमणरत में जो कार्षणी आश्रम है ना, बोलेंगे तो भगवान के कृष्ण के भक्त हैं, वो भी इसी तिलक करते हैं, तिलक भी इसे करते हैं सब कुछ, लेकिन वो विद्या वैष्णव पंचोपासना के अंदर, पंचोपासना के अंदर विष्णु की उपासना करते हैं, उसमें राधा कृष्ण की उपासना, कृष्ण की उपासना, कृष्ण की उपासना। भक्ति का मास्क लगा के कर्म कांड या ज्ञान कांड करना। वो ज्ञानी है, उनको लीन होना। महाराज जी पांचों की उपासना वेद में दी गई है ना, आगम के कर्मकांड विभाग तो पूरा शास्त्रीय कभी नहीं करते हैं, बहुत कट्टर शास्त्र प्रमाण। तो कली के प्रभाव से अधिकांश लोग शुद्ध वैष्णव धर्म को ना समझ सकने के कारण विद्ध वैष्णव धर्म को ही वैष्णव धर्म समझते हैं। श्रीमद् भागवतम के अनुसार मनुष्य में परमार्थ की प्रवृत्तियां 3 प्रकार की होती हैं, बाह्य प्रवृत्ति, परमार्थ प्रवृत्ति और भागवत प्रवृत्ति। तो बाह्य प्रवृत्ति द्वारा निर्विशेष ब्रह्म में किसी किसी की ही रुचि होती है। वे लोग जिस उपाय का अवलंबन कर निर्विशेष होने की चेष्टा करते हैं वे पंचोपासना के नाम से विख्यात है। जिस माध्यम को अपना करते हैं पंचोपासना। ब्राह्म हमारे इसको कैसे पढ़ेंगे? ब नीचे र फिर आ फिर ह, ब्रह्मा वाला ह। ब्रह्म ब्रह्म संप्रदाय एक है। ब्राह्म प्रवृत्ति, ब्राह्म प्रवृत्ति। तो परमात्म प्रवृत्ति द्वारा सूक्ष्म परमात्म स्पर्शी योग तत्वों में भी किसी किसी की ही रुचि होती है। वे लोग जिस उपाय का अवलंबन कर परमात्म समाधि की आशा करते हैं वे क्रियाएं कर्मयोग तथा अष्टांग योग के नाम से विख्यात है। इस मत के विष्णु मंत्र, दीक्षा, विष्णु पूजा और ध्यान आदि सर्व कर्मांग हैं। इनमें ही कर्म विद्ध वैष्णव धर्म का उदय होता है। परमात्मा वाले में क्रिया योगी है ना, प्रसिद्ध बहुत सारे जगह में क्रिया योग हैं, क्रिया योगी आश्रम। भागवत प्रवृत्ति द्वारा शुद्ध सविशेष भागवत स्वरूप के अनुगत भक्ति तत्व में सौभाग्यशाली जीवों की ही रुचि होती है। इन लोगों की भगवत आराधना आदि क्रियाएं कर्म अथवा ज्ञान के अंग नहीं, शुद्ध भक्ति के अंग हैं। इस मत का वैष्णव धर्म ही शुद्ध वैष्णव धर्म है। श्रीमद् भागवत का कथन है, वदन्ति तत्तद्विदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। देखिए, ब्रह्म और परमात्मा भेद वाला भगवत तत्व ही समस्त तत्वों का चरम है। भगवत तत्व ही शुद्ध विष्णु तत्व है। उस तत्व के अनुगत जीव ही शुद्ध जीव है और उनकी प्रवृत्तियां नाम ही भक्ति है। हरि भक्ति ही शुद्ध वैष्णव धर्म, नित्य धर्म, जैव धर्म, भागवत धर्म, परमार्थ और परम धर्म के नाम से विख्यात है। तो वैष्णव धर्म, नित्य धर्म, जैव धर्म, भागवत धर्म, परमार्थ और परम अलग धर्म है। भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री हरि का भक्ति ही यही वास्तविक नित्य वैष्णव धर्म, जीव के धर्म, जो भी धर्म असली धर्म ही है। परमार्थ धर्म भी यही है, परम धर्म भी यही है। भागवत धर्म जो भी को सारे यही है। ब्रह्म प्रवृत्ति और परमात्म प्रवृत्ति से जितने प्रकार के धर्म उत्पन्न हुए वे सभी नैमित्तिक हैं, नित्य नहीं। अगर हम भक्ति करेंगे लेकिन अगर हम सोचेंगे कि मैं ये कर रहा हूँ इससे मुझे कुछ मिल जाए तो वो भक्ति है या फिर भी भक्ति है, सकाम भक्ति। तो वो जैसे ध्रुव महाराज कर रहे थे, वो तो पोस्ट पोजिशन चाहते थे, है कि नहीं? लेकिन भगवान देते हैं, लेकिन फिर भक्ति, क्योंकि भक्ति भगवान के पास गया वो शुद्ध कर देंगे। बाद में पता चलेगा विल रिपेंट एंड विल बिकम। तो ये नित्य धर्म नहीं है, नित्य धर्म में नहीं आता। नहीं, जो भगवान के लिए करते हैं ये तो भक्ति है, ये सब नित्य नैमित्तिक नहीं है। नित्य नैमित्तिक होते हैं जिनका लक्ष्य भगवान नहीं है, कर्म है, ज्ञान है, मतलब चिदानुशीलन चित्त को नहीं पकड़ पाते, ये सब जड़ करते हैं, ये सब
नित्य नैमित्तिक होता है, व्यवहारिक होता है। वो तो सीधा आत्मा से रिलेटेड है, तो फिर उसमें क्या है? तो महाराज जो भगवान का ब्रह्म ज्योति है वो तो चिद है, चिद वस्तु। चिद वस्तु तो है, यहाँ तो ये तो जाते हैं उसमें ब्रह्म नैमित्तिक। परमात्मा, लेकिन ये पार्शियल है, Partial realization. वो कंप्लीट नहीं है। और चीज वस्तु वो भी क्या है, चीज वस्तु मानते वो तो वही बनना चाहते ना, उनका गड़बड़ी अंडरस्टैंडिंग का ही है। ब्रह्म मान है, ठीक है, ये पार्ट ऑफ भगवान के एक फीचर है, लेकिन वो बोलते हैं कि हम ही ब्रह्म हो जाएंगे, यही उनका साधन वधन का लक्ष्य है, तो भी ब्रह्म। यस, ब्रह्म ज्योति में हम भी चले जाएंगे, हम भी ब्रह्म ज्योति। महाराज आपने पहले जो नैमित्तिक कार्य तो समझाया था, वो क्या था नैमित्तिक कार्य? जैसे नित्य था, फिर नैमित्तिक था, जो किसी निमित्त से हो। हाँ, किसी का कोई निमित्त हो तो नैमित्तिक होगा। अभी जितने नित्य धर्म सब नैमित्तिक हो गया। क्यों? क्योंकि निमित्त है माया, क्योंकि सभी माया मुक्त है, मायाबद्ध है। तो मायाबद्ध के निमित्त, मायाबद्धता के कारण जो भी कुछ उससे बचने के लिए वो सारे नैमित्तिक है। ये सारे नित्य कर्म प्रकार में दिखने पर भी ये सब नैमित्तिक है, क्योंकि उसमें जड़ी अंश रहता है, मायाबद्धता रहता है। माया से मुक्त होने के बाद तब जा करके शुद्ध कर्म से। इसमें आया महाराज, जड़ विशेष अर्थात जड़ पदार्थों में आबद्ध होकर जो जीव उस बंधन से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे जड़ बंधन को निमित्त कर निर्विशेष गति के अनुसंधान रूप नैमित्तिक धर्म का आश्रय ग्रहण करते हैं। तो इसी निमित्त में जो जो करते सब नैमित्तिक होगा। अतएव ब्रह्म धर्म नित्य नहीं है। जो जीव समाधि सुख की कामना से परमात्म धर्म का अवलंबन करते हैं, वे जड़ीय सूक्ष्म मुक्ति को निमित्त बनाकर नैमित्तिक धर्म का अवलंबन करते हैं। विभिन्न जो ध्यानी है, जो समाधि सुख को लक्ष्य रखते हैं, बोलते समाधि सुख लक्ष्य क्यों रखते हैं? क्योंकि ये जो जड़ी है, ये जो सांसारिक दुख है, उससे बचना ही लक्ष्य है, और कुछ नहीं। समाधि में चल जाऊँगा, इससे बच जाऊँगा, बोला ये भी जड़ ही है, उससे बचना चाहते हैं जड़ से, तो इसलिए ये भी नैमित्तिक है, निमित्त है। इसी निमित्त के कारण वो करते हैं, उसे निमित्त है। सेल्फलेस नहीं है। हाँ? सेल्फलेस नहीं है। यद्यपि वो उसमें सेल्फलेस मतलब दे डोंट नो व्हाट इज द रियल सेल्फ, तो इसलिए दुख से मुक्त होना चाहते हैं। They want to get rid of the sufferings of material world. That's all. यस, वही मुक्ति है, मुख्य है ना, मुख्य प्राप्ति, मुक्ति, यही आशा करते हैं। जब हम खुद मुक्त नहीं हुए, दूसरा क्या करेंगे? कई प्रकार की भावना इसमें से आता है, बंधन में है। असली मुक्ति की परिभाषा Real constitution position. To know one's real constitution position. यस, असली मुक्ति की परिभाषा ये नहीं है कि दुख से बच जाना, मुक्त हो जाना। मैं कभी कभी समझाता हूँ ना, जैसे कि हम बंधे हैं, हाथ बंधा है, पैर बंधा है, शरीर बांध दिए हैं, तो अब क्या करेंगे? बंधन में है, बंधन में तो कोई आप में से बड़ी कृपालु है आकर के काट दिया, अब क्या कहेंगे? बंधन मुक्त कर दिया। लेकिन पहले मैं जैसे बैठा था, अभी भी ऐसे बैठा हूँ, तो फिर मुक्त कैसे हो गया? बंधन में था, चल हिल नहीं पता था, इसलिए बंधा हुआ बैठा था। मुक्त हो गया तो मतलब मुक्त होने का लक्षण है कि अभी घूमता हूँ, फिरता हूँ, कुछ काम धाम करता हूँ, तो फिर दैट विल बी द प्रूफ ऑफ मुक्त का। जब ये नहीं कर पाया तो मुक्त करके माना कैसे जाएगा? क्योंकि पहले भी तो बैठा था, बंधा हुआ था, बद्ध अवस्था में, अभी मुक्त अवस्था से बैठा है, तो मुक्त कैसे हो गया? इसी को वैष्णव लोग कहते हैं कि तो मुक्ति नहीं हुआ। कि मुक्ति होने के बाद जो क्रिया करना चाहिए, वो क्रिया कर्म करने से फिर माना जाएगा क्या मुक्त होगा। अब प्रश्न उठा का मुक्त होने के बाद क्रिया कर्म करना चाहिए,
उसी के ऊपर एक भजन में लगा, भजी में बोलिया बस, ऐसे यही संसार। भजन करना ही ये मुक्त कुल का कार्य है। जो वास्तविक खुल गए बंधन से वो हरि भजन ही करेंगे। तो जो हरि भजन करते हैं वही हुए हैं, और जो नहीं कर रहे हैं फिर भी ऐसे समाज बोले तो बंधा ही हुआ है, अभी भी क्या कर रहा है। तो भले मान ले, विमुक्त मानी ना, बोले नहीं माना। अतएव परमात्म धर्म भी नित्य नहीं है, केवल विशुद्ध भागवत धर्म ही नित्य है। यहाँ तक सुनकर लाहिड़ी महाशय ने कहा, महाशय कृपया कर मुझे शुद्ध वैष्णव धर्म का उपदेश करें। मैं इस अधिक उम्र में आपके चरणों का आश्रय लेता हूँ, कृपया आप मुझे ग्रहण करें। मैंने सुना है कि असद गुरु द्वारा पहले से शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करने पर भी सद्गुरु मिलने पर पुनः शिक्षित और दीक्षित होना उचित है। कई दिनों से आपके सदुपदेश को सुनकर वैष्णव धर्म के प्रति श्रद्धा हो गई है। इस समय कृपा कर पहले वैष्णव धर्म की शिक्षा दें और अंत में दीक्षा देकर मुझे पवित्र करें। बाबा जी ने लाहिड़ी जो थे ये मुझे भी ज्ञान संतपुर का, क्योंकि बड़े बड़े जमींदार रहा, नेता रहा, लोक नेता रहा, राग रागणी गाने वाला रहा, कई बड़े पॉलिटिकल फील्ड में, सोशल फील्ड में उनका नाम रहा। लेकिन समाव रादर हरिनाम के प्रति थोड़ा आकर्षित होकर के अब तो रिटायरमेंट ले घर छोड़ करके आकर गोदूर में रहने लगा। तो धीरे धीरे उनके एसोसिएशन पा करके अब वैष्णव धर्म को सुन करके समझ करके बोलते मुझे करना है। पता नहीं पहले कहीं से शायद दिक्कत फिकित हुआ होगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे होते हैं कई प्रकार के। अभी यही बात कह रहे हैं लाहिड़ी जी, बोलते कि मैंने सुना हो कि कोई अगर असदगुरु से पहले हम जानते हैं उसको दीक्षा लेकर कुछ करते हैं, लेकिन अगर सदगुरु को मिलते हैं तो यू कैन गेट अगेन, उसको करेक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे अभी सुन को मुझे लगता है कि सही वैष्णवता ही में असली चीज़ है। मुझे बताइए और मुझे फिर एक्सेप्ट कीजिए। तो बाबा जी ने कुछ व्यस्त होकर कहा, महाशय मैं यथाशक्ति आपको शिक्षा तो दूंगा, किंतु मैं दीक्षा गुरु होने के योग्य नहीं हूँ। जैसा भी हो इस समय आप शुद्ध वैष्णव धर्म की शिक्षा ग्रहण करें। संसार के आदि गुरु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया है कि वैष्णव धर्म में 3 तत्व है, संबंध तत्व, अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व। शुद्ध वैष्णव तत्व की शिक्षा भी सुनी। इन तीनों तत्वों को जानकर जो यथायथ आचरण करते हैं वे ही शुद्ध वैष्णव या शुद्ध भक्त है। संबंध शुद्ध वैष्णव का दर्शन में 3 ही सब्जेक्ट है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। उसी को ठीक से समझ करके इसी के अनुसार जो व्यवहार करते हैं वही वास्तविक समझ। संबंध तत्व के अंतर्गत 3 विषयों का अलग अलग निरूपण किया गया है। जड़ जगत या माइक जगत, जड़ जगत या माइक तत्व एक है, जीव या अधीन तत्व दूसरा है, और भगवान या प्रभु तत्व ये तीसरा है। संबंध ज्ञान अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि शुद्ध वैष्णव धर्म का 3 ही तत्व है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। अभी संबंधों को समझा रहे हैं। संबंध ज्ञान में 3 सब्जेक्ट होता है, एक है जीव, एक जगत, एक ईश्वर। 3 ही चीज, 3 विषय को समझना होगा और आपस में उनका संबंध को जानना होगा। दिस इज कल संबंध ज्ञान। जीव, जगत, जगन्नाथ। ओम जो ओम कहते हैं ना, यही 3 है, जगत, जीव, ईश्वर। भगवान एक और अद्वितीय है। वे सर्वशक्ति संपन्न, सर्वाकर्षक, ऐश्वर्य और माधुर्य के एकमात्र निलय तथा जीव शक्ति के आश्रय हैं। पहले ईश्वर का निरूपण करते हैं। भगवान एक और अद्वितीय है और सारे ऐश्वर्य से युक्त है। माया और जीव के एकमात्र आश्रय होकर भी वे सुंदर रूप में एक परम स्वतंत्र स्वरूप है। उनके अंगों की प्रभा दूर से निर्विशेष ब्रह्म के रूप में प्रतिभासित होती है
उनकी ऐशी शक्ति जीव और जगत की सृष्टि कर अपने अंश से परमात्मा के रूप से जगत में प्रवेश करती है। यही परमात्मा या ईश्वर तत्व है। ऐश्वर्य प्रधान प्रकाश में वह परम व्योम में वैकुंठ में नारायण है और वह अपने माधुर्य प्रकाश वृंदावन में गोपीजन वल्लभ श्री कृष्णचंद्र हैं। उनके प्रकाश और विलास नित्य और अनंत हैं। अभी संबंध तत्व में जो 3 सब्जेक्ट है, जीव, जगत और ईश्वर, और पहले ईश्वर का ही समझा रहे हैं। ईश्वर को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। तो ईश्वर की अच्छी तरह समझा रहे हैं। ईश्वर क्या है? ईश्वर हमेशा जीव और जगत दोनों का मालिक है। ये जीव और जगत उनके आश्रय में रहते हैं। ये दोनों के आश्रयदाता, दोनों के मालिक, सर्वशक्तिमान, सर्व ऐश्वर्यवान, सर्वरस, इस समय उनके साथ रहता है। उनके साथ उनका कोई दूसरा नहीं हो सकता उनका जैसा। उनका समान केवल वही ही है। और एक बात कहते हैं कि उनका जो ब्रह्म बोलते ब्रह्म परमात्मा, जो ब्रह्म, उनके शरीर से जो चमक निकल रहा है वही अंग प्रभा, उसको कहते हैं ब्रह्मा। वही निर्विशेष ब्रह्म है। और वो जो जगत में, सारे जीव में, सारे सृष्टि में अपने आप को जिस शक्ति से प्रकाश करके, जिस शक्ति में सबका अंदर जा करके सबको गामा विश्व भूतानि धारयामि अहम ओजसा, अपनी जिस शक्ति के द्वारा सबको मेंटेन करके टिका करके रखे हैं, वो परमात्मा शक्ति है। तो ये उनकी ईश्वरता है, ये उनका ऐश्वर्य है, ईश्वरता है कि अपने आप को एक होते हुए भी अनंत पार्ट में, अनंत अणु परमाणु के अंदर भी चल जा कर उनके अंदर रहते हैं, उनको मेंटेन करते हैं और अपना स्थिति फिर भी बनाए रखते हैं। वो जो अपना स्थिति बना कर रहते हैं हमेशा, सबको ब्रह्मा और परमात्मा को भी ऊपर में कंट्रोल करते हैं, करने के लिए वो है नारायण। इससे परम व्योम का अधिपति, उनका ऑफिस है परम व्योम वैकुंठ। उसको परम व्योम कहते हैं क्योंकि उनका अति ऐश्वर्यशाली प्लेस है। उनका ऑफिस जो है परम व्योम, ये व्योम मतलब आकाश, वो परम आकाश। इट्स नॉट दिस मटेरियल ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसका क्या एक्स्ट्रा दिस वो वी कैन नॉट कंसीव इट, इनकंसीवेबल। वो है सत्य संपन्न परम व्योम, उसके अधिपति नारायण। बोले ही एज ए कंट्रोलर इज स्टेइंग देयर एंड मेंटेनिंग द अनलिमिटेड यूनिवर्स, अनलिमिटेड एंटिटीज ऑल्सो एंड मेनी थिंग्स। एंड द सेम पर्सनालिटी, वही परम व्योम अधिपति रस का आश्रय लेकर के, रसिक बन करके अब वृंदावन में जा करके गोपाल बनता है, गाय चराता है, गोपी के साथ नाचते हैं, वस्त्र हरण आदि आने के इसे लीलाएँ करते हैं। क्या क्या करते हैं? इसे करते हैं। ये सब ईश्वरता, ये जो 3 सब्जेक्ट मुझे ईश्वर को समझने का है। सभी ईश्वर है, ईश्वर तत्व का ईश्वर कार्य है। यस। उनके प्रकाश और विलास नित्य और अनंत हैं। उनके समान कोई या कुछ भी नहीं है। उनसे अधिक अर्थात श्रेष्ठ होने की बात ही क्या है। ज़्यादा नहीं समझे तो प्रकाश विलास से थोड़ा बहुत समझ लेना चाहिए आप लोग को। भगवान के प्रकाश और विलास वो भी नित्य है। प्रकाश और विलास किसको कहते हैं? प्रकाश होता है कि उनके जैसा, जैसे बलराम वही है, लेकिन रंग अलग है, ड्रेस अलग है, नाम अलग है, परिचय अलग है, अलग कर से काम करते हैं। वही उनके प्रकाश होता है। और विलास क्या है कि वही सेम अनेक अनेक रूप में डिवाइड हो जाएंगे। एक साथ में
एक साथ अनेक हो जाएंगे और अनेक लोगों के साथ मिलकर रहेंगे, बिल्कुल सेम आपको मेंटेन करते हैं। ये उनकी विलास जैसे रथ यात्रा के टाइम पे जैसे महाप्रभु ये तो महाराष्ट्र में जो हुआ था, महाप्रभु जैसे किए थे 6-7 किए थे। वहाँ अनंत कोटि गोपी, अनंत कोटि गोपी में अनंत कोटि कृष्ण हो गए महाराष्ट्र में। वो विलास था, तो उनके विलास इतने अपने को कर। और द्वारका में भी जैसे द्वारका में भी जितने रानी हुए, इतने जो एक साथ में शादी किए थे, 16,000 शादी सभी में कृष्ण थे। हाँ, तो रानी अलग बैठे थे, उनके पुजारी नपित कृष्ण सभी में बैठे थे। तो ये सब उनके विलास है, ये प्रकाश है, ये उनका नित्य है ना। उनकी पराशक्ति द्वारा उनके समस्त प्रकाश या विलास प्रकटित होते हैं। पराशक्ति के अनेक विक्रम हैं, जिनमें से जीवों के निकट केवल 3 विक्रम परिचित हैं। कहते हैं कि उनके अनेक शक्ति है, विशेष करके गीता में भगवान कहते हैं परा और अपरा। अभी यहाँ पर कहते हैं भक्तों ठाकुर क्योंकि उनके 3 शक्ति है, जीव जान पाते हैं। ऐसा अनंत शक्ति संपन्न है, लेकिन जीव उनके 3 शक्ति को परसीव कर पाता है। उसमें से एक शक्ति है पराशक्ति। वो पराशक्ति व प्रकृष्ट शक्ति या परम शक्ति से ये सब काम कर पाते हैं, अपने प्रकाश विलास ये सब पराशक्ति का प्रभाव है। तो पराशक्ति के अनेक विक्रम हैं, जिसमें से जीवों के निकट केवल 3 विक्रम परिचित हैं। 3 विक्रम समझ में आता है। विक्रम मतलब उनका क्या है, जैसे कोई प्रवेश। हाँ, प्रवेश, उनके प्रवेश, उनके शक्ति का कुछ क्रिया, कुछ प्रूफ, एग्जिबिट इस प्रवेश, ये है विक्रम। उनके 3 विक्रम जीव देख पाता है, बताते हैं क्या। पहला चित्त विक्रम, जिसके द्वारा उनकी लीला संबंधित सब कुछ सिद्ध होता है। दूसरे का नाम जीव विक्रम या तटस्थ विक्रम है, जिससे अनंत जीवों का उदय और अवस्थान होता है। और तीसरे का नाम माया विक्रम, जिसके द्वारा जगत की समस्त मायिक वस्तु, काल और कर्म की सृष्टि हुई है। 3 पराशक्ति का 3 विक्रम बताते हैं, 3 प्रूफ। एक चिद विक्रम, लीला विक्रम, माया विक्रम, है ना। ये 3 भगवान के ही शक्ति है। माया भी उनके ही है, जीव भी उनके है, और सिद्ध लीला जो है वो भी उनके ही है। सिद्ध लीला जो कंप्लीट स्पिरिचुअल, वो अपने धाम में भी करते हैं। जब आते हैं अपने पार्टी और उनके पार्षद को लेकर करते हैं, ये सब जहाँ जहाँ भी भगवान स्वयं अपना लीला करते हैं, ये सब लीला विक्रम है, अपनी शक्ति की पराक्रम। और जीव शक्ति उनकी ही शक्ति है। कितने जीव है, क्या क्या उनका क्वालिटी वैरायटी कैसे है, ये सब उनके ही है। कभी कभी आश्चर्य हो जाते हैं देख करके, एक एक चींटी, एक एक कोई होता ना, मिलियंस बिलियंस बैक्टीरिया के कितने भगवान की शक्ति रूप कैसे प्रकट होते हैं। तो ये सब जीव विक्रम के अंदर आता है। उसको कभी कभी तटस्थ विक्रम भी कहा जाता है, क्योंकि ये सब तट है। जीव जो है ये अपरा तो नहीं है, एक परा अपरा में कहते हैं कि परा होता है प्रकृष्ट, अपरा होता है अप्रकृष्ट, इन्फीरियर और सुपरियर। जीव इज सुपरियर, क्योंकि इन्फीरियर होने से मैटर हो जाएगा। इन्फीरियर एनर्जी इज मैटर। मैटर जड़ है, कुछ चल फिर नहीं सकता। उससे बेटर है जो जंगम चल फिर सकते हैं, वो है स्पिरिट, जो जीव है, उसको बोलते हैं सुपरियर एनर्जी। तो ये पराशक्ति, तो ये पराशक्ति जीव भी है और चिद लीला उसका स्पिरिट उनका है, और बोले माया भी उनकी शक्ति है। ये 3 भगवान की पराशक्ति के प्रकाश है। जीव ये 3 को देख के समझ पाएगा, 3 से ज़्यादा को समझ नहीं सकता। क्या क्या 3 समझेगा?
इस अनलिमिटेड ब्रह्मांड को देखकर समझेगा कितनी बड़ा, ये जो जो सृष्टि देखते हैं वैराग्यटिव में सब सृष्टि, क्या क्या नहीं है सृष्टि में, सब का सृष्टि करता, मेंटेन करता, पालन करता, उसको फिर ऑब्जर्वेशनल कर लेने का, सब एक ही शक्ति है, ईश्वर शक्ति। उन्हीं के ही ये माया के प्रभाव है, माया विक्रम सृष्टि। माधवत्वा जगत विचित्र, लिखा ना विक्रम ठाकुर, माधव तो या जगत विचित्र है, माधव तुम्हारा जगत बड़ा विचित्र है। अभी भी देख करके विचित्रता लगता है कि कितने, तो ये विचित्र सृष्टि ये उनके माया के वैभव है, माया विक्रम है एक। दूसरा अनंत कोटि जीव को देख करके पागल हो जाए, कैसे कैसे प्रकार की प्राणियां जीव हैं, तो उनके जीव विक्रम है तीसरा। और भगवान के लीला अनंत, ये उनके चिद विक्रम है, लीला विक्रम। तो तीन को जीव परिचित कर सकता है, तीन भगवान की पराशक्ति के परिचय है। जी भी हम ईश्वर को ही समझ रहे हैं, ईश्वर को ही समझ रहे हैं। अब उन्हें जो तीन सब्जेक्ट है उनको केवल ईश्वर के समझा रहे हैं। ईश्वर का परिचय दिया कैसे है, तो ईश्वर का ईश्वरता जो शक्ति है वो तीन प्रकार है जो जीव समझता है। तो इसे चिद शक्ति, लीला शक्ति, माया शक्ति। और चिद शक्ति जीव शक्ति वही तटस्थ शक्ति, इन्फीरियर नहीं, बहिरंगा अंतरंगा, बहिरंगा अंतरंगा तटस्थ। तो तीसरे का नाम माया विक्रम है, अति पढ़ लिया। जीव के साथ भगवान का, भगवान के साथ जीव का और जड़ का, तथा जड़ के साथ भगवान और जीव का जो संबंध है उसे संबंध तत्व कहते हैं। रिलेशन अभी दिखाते हैं कि अभी जो तीन प्रकट शक्ति दिखा है, तो उनके साथ आपस में अपना अपना जो रिलेशन है, वही संबंध है, उसी को संबंध तत्व कहते हैं। चार प्रकार के संबंध हो गए कि नहीं? तीन देख लीजिए, एक जगत, जीव और ईश्वर। इनका एक संबंध है, इनका एक संबंध है, इनका एक संबंध है, और क्या क्या हो सकता है? कितना? चार हुआ? ज़्यादा समझ में आ रहा है ना? नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये जगत है, जीव का माया के साथ, माया मतलब जगत के साथ, जीव का जगत के साथ, 6 हो गया। जीव का भगवान के साथ, 2, फिर माया का जगत के साथ और माया का भगवान के साथ, यस, फिर भगवान का माया के साथ और भगवान का जीव के साथ। 6 अरे सब ये एक है, मतलब इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है। अच्छा, तीन के पैर से 3 पैर होगा ना, 3 के साथ सभी के साथ संबंध होगा। ये इनका संबंध इनका साथ होगा, इनका संबंध इनका साथ होगा। 2 हो गया, 2 हो गया, इनके लिए 2, इनके लिए 2, इनके लिए 2, 6 हो गया ना। हाँ, ठीक है। क्योंकि इनको छोड़कर बाकी 2 ही बचे ना, तो इसलिए सब में 2 रिलेशन लागू होगा। तो तीनों के 2 रिलेशन, 6 रिलेशन होगा। अगर उनको छोड़कर 3 होते तो ना होता। संबंध तत्व को पूरी तरह से जान लेने पर संबंध ज्ञान होता है। संबंध ज्ञान से रहित व्यक्ति किसी प्रकार भी शुद्ध वैष्णव नहीं हो सकता। तो जिसके पास संबंध ज्ञान नहीं है वो वैष्णव नहीं हो सकता। तो लहिड़ी महाशय ने कहा, मैंने वैष्णव से सुना है कि वैष्णव केवल भावुक होते हैं, उन्हें ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। यह बात कहाँ तक ठीक है? मैंने अब तक हरिनाम संकीर्तन में भाव को ही संग्रह करने का प्रयत्न किया है, किंतु ज्ञान के लिए तो कोई चेष्टा नहीं की। बाबा जी ने उत्तर दिया, भाव का उदय होना ही वैष्णवों के लिए परम फल है, किंतु भाव शुद्ध होना चाहिए। जो लोग अभेद ब्रह्म अनुसंधान को परम फल जानकर साधन काल में भाव की शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनका भाव और उनकी चेष्टा शुद्ध भाव नहीं है, शुद्ध भाव का अनुकरण मात्र है।
शुद्ध भाव का एक बिंदु भी जीव को चरितार्थ कर देता है, किंतु ज्ञान विद्ध भावुकता को जीव के लिए केवल उत्पात ही समझना चाहिए। जिनके इसी ढंग से समझो, क्योंकि लड़ी ने बोला कि मैंने सुना था पहले कि वैष्णव लोग भावुक होते हैं, उनको शास्त्र ज्ञान का नहीं होता, भावुक होते हैं, क्योंकि वो नाम धाम करते रहते हैं, पूजा नाम करते रहते हैं, कितने नाचते गाते रहते हैं, तो भावुक होते हैं। इस महाप्रभु देख करके काशी वाले लोग हैं वो भावुक है, कीर्तन नाचता गाता है, तो उनको तो ज्ञान की जरूरत नहीं है। मतलब मैं भी घर छोड़ के आकर वो कीर्तन में भाव को ही इकट्ठा करना चाहता था भावुक बनने के लिए। तब ये आंसर वो बताते हैं, और उन्हें बताते हैं कि जो आप भाव को चिप समझते हैं भाव होते हैं, बोले ये असली भाव जो है अगर मिल जाए ना तो सफल हो जाएगा जीवन, चरितार्थ हो जाएगा। लेकिन वेरी वेरी रेयर भाव को मिलता कौन? भाव इतनी इज नॉट दैट इजी। ये जो सब दिखावटी करते हैं ये सब भाव नहीं, भावुकता है, सेंटिमेंट है। और वो बोलते हैं किसी भी कोई भाव तो नहीं जानते हैं, ये सब विद्या है, मतलब कंटामिनेटेड है। ज्ञान विद्या नहीं तो कर्म विद्या। ज्ञान कर्म से बच करके भाव को आने के लिए भावुकता सेंटिमेंट दिखाते हैं। ये सब केवल सेंटिमेंट है, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या होता है? उनकी ब्रह्मिक अभेद ब्रह्म ज्ञान, मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊँ, एक हो जाऊँ, ये भावना रह के साथ में जो भाव समझते हैं ये सारे डुप्लीकेट भाव, सही हो ही नहीं सकता। ये ओनली मियर सेंटिमेंट्स, उसमें नहीं हो सकता। इसे बोलते हैं कि असली भाव का एक ड्रॉप करके इसको मिल गया तो कृतार्थ हो जाएगा, लेकिन इट्स नॉट दैट इजी टू गेट। ये चित्त अनुराग में आएगा ना जब भाव? यस, चित्त अनुराग। अभी तो रहती हूँ। यस, अब तो सब जड़ा अनुराग। ये जो भावुकता है सब जड़ अनुराग। एक बार प्रभुपाद जी थे 76 में, धनंजय प्रभु प्रेसिडेंट थे, तो एक बंगाली डिवोटी आया, आकर के दर्शन किया, 4 बजे करीब सुना था, तो उन्होंने रोल डाउन किया, रोना, रोमांच, अश्रु, पलक, कंप सब दिखाना शुरू किया। तो उसको देख करके बाकी भक्त, थोड़े बहुत भक्त थे, 2-4-5 विदेशी भक्त, दौड़ करके प्रेसिडेंट उनको बुला रहे, बिल्कुल भाव भक्त है, आया है, भाव दिखाई पड़ता है। सब देखा प्रभुपाद हाउस में, प्रभुपाद से उठाया, प्रभुपाद बोला क्या हुआ? नायक भक्त आकर के इसी से प्रकट कर रहा है, अश्रु, कंप, पुलक, रोमांच सब घेरे। जाओ जा करके 2 किक मारो। अगर फिर भी उन्होंने इस कंटिन्यू का कुछ उसकी अर्थ नहीं किया तो फिर मेरे पास लेकर आओ। अगर उन्होंने कुछ किया तो और 2 किक मार धक्का मार निकालना। फिर भाव की परीक्षा पता चल जाएगा क्या है, इस प्रकार से है ना। ये टेस्ट है भाव। हाँ, भाव का टेस्ट है। बाहरी चेतना रहेगी नहीं, किसका रहेगा? चैतन्य भागवत में स्टोरी आता है, हरिदास ठाकुर ने सांप नचने वाला आता है ना, एक बजाते हैं, तो बजा रहा था, उसको सुन करके उसके राग को हरिदास ठाकुर में भाव उदय हो गया। हरिदास ठाकुर नाचने लगे, उनको साफ नहीं था, वो राग को सुन लिए, राग और कृष्ण भक्ति में देख करके उनके अंदर भाव प्रकट हुआ, तो बिल्कुल अश्रु कंप, हरिदास जी का शुद्ध भाव था, उस राग को सुनकर प्रकट किए, लोग उनको बहुत प्रशंसा की, कितने बड़े महात्मा। तो वो एक ठगी था, ठग था, बोला ये क्या कहते हैं, उनकी तरह समाज मुझे नहीं मिलेगा क्या? तो वो तो बोला मैं उनसे ज़्यादा ड्रामा कर सकता हूँ, और दिखाया ड्रामा। अरे बाप रे बाप, पूरा रोया, घना घन पसीना निकला, और पूरा सारे सात्विक विकार दिखा दिया। लोग उसको पकड़ करके जो सपेरा था उसको पीटा, और सांप भी आया उनको डांटने के लिए। वो बोलता कि मैं तो सच में बढ़िया प्रकट दिखाया,
लेकिन मुझे क्यों मारते हैं, उसको नहीं मारते क्यों? लेकिन बोलते कि तू नहीं समझता, तू डुप्लीकेट है, ये असली ऐसे। आगे लिखा है, जो लोग अभेद ब्रह्मानुसंधान को परम फल जानकर साधन काल में भाव की शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनका भाव और उनकी चेष्टा शुद्ध भाव नहीं है, शुद्ध भाव का अनुकरण मात्र है। शुद्ध भाव का एक बिंदु भी जीव को चरितार्थ कर देता है, किंतु ज्ञानविद्ध भावुकता को जीवों के लिए केवल उत्पाती समझना चाहिए। जिनके हृदय में अभेद ब्रह्म भाव है, उनका भक्ति भाव केवल लोक वंचन मात्र है। अतएव शुद्ध भक्तों के लिए संबंध ज्ञान अतएव अत्यंत आवश्यक है। लाहिड़ी महाशय ने श्रद्धा के साथ पुनः पूछा, ब्रह्म की उपेक्षा भी क्या कोई उच्च तत्व है? भगवान से यदि भक्ति की ब्रह्म की अपेक्षा, उपेक्षा कहने से बिल्कुल मीनिंग अलग हो जाएगा। अच्छा, ब्रह्म की अपेक्षा क्या अंतर होता है उसमें? उपेक्षा मतलब नेग्लेक्टिंग ब्रह्म, और अपेक्षा क्या मतलब एक्सेप्ट ब्रह्म के अलावा और कोई हार तत्व है क्या? ब्रह्म की अपेक्षा और कोई उच्च तत्व है क्या? क्योंकि अब तक जानते हैं ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्ममय जगत ब्रह्म श्रेष्ठ है। उपेक्षा, अच्छा, किसका अपेक्षा? ब्रह्म की अपेक्षा भी क्या कोई उच्च तत्व है? इसके अलावा भगवान से यदि ब्रह्म की प्रतिष्ठा है तो ज्ञानी लोग ब्रह्म को छोड़कर भगवान का भजन क्यों नहीं करते? भगवान से यदि ब्रह्म की प्रतिष्ठा है तो ज्ञानी लोग ब्रह्म को छोड़कर भगवान का भजन करते। बाबा जी ने कुछ हंसकर उत्तर दिया, ब्रह्मा सनकादि 4 कुमार, शुक, नारद और देवादिदेव महादेव सभी लोगों ने अंत में भगवान के चरणों में ही आश्रय लिया। लाहिड़ी महाशय ने शंका की, भगवान का रूप है, अतएव सीमा विशिष्ट होकर भी वे असीम ब्रह्म के आश्रय कैसे हो सकते हैं? उनका तो रूप है। तो बाबा जी ने उनकी शंका समाधान करते हुए उत्तर दिया, जड़ जगत में आकाश नामक एक वस्तु है, वह भी असीम है। ऐसी दशा में ब्रह्म के समीप होने से आकाश की अपेक्षा ब्रह्म का अधिक महात्म्य ही क्या रहा? अच्छा, ऐसी दशा में ब्रह्म के समीप होने से आकाश की अपेक्षा ब्रह्म का अधिक महात्म्य ही क्या रहा? एक्चुअली उसमें कहना ही चाहते हैं, लाहिड़ी ने पूछा कि ब्रह्म से भी ऊपर की वस्तु है, तो भाषण सुना तो था ब्रह्म से ऊपर परमात्मा भगवान है। ये बोला, अगर भगवान आप लोग बोलते हैं ब्रह्म से ऊपर है और ब्रह्म उनके प्रतिष्ठा है, भगवान की प्रतिष्ठा है ब्रह्म, तो फिर एक बड़े बड़े ज्ञानी ये भगवान को न पूछ कर ब्रह्म में क्यों पड़े हैं? तो ब्रह्म से हायर है भगवान, सुनते शुरू गो टू भगवान, ब्रह्म क्यों रहते हैं? फिर दूसरे बोले कि अगर ब्रह्म का कुछ हायर है, भगवान ब्रह्म से है, तो क्या भगवान के रूप भी हो सकता है? क्योंकि अभी तक तो सुना था ब्रह्मवादी लोगों से सुना था कि भगवान निराकार होते हैं, तो बोला भगवान का भी रूप होता मतलब आकार भी हो सकता है क्या? तो निर्दिष्ट आकार। तो तुरंत उनके साथ प्रश्न भी करते हैं, अगर भगवान का आकार बोलते हैं तो फिर ब्रह्म की प्रतिष्ठा कैसे हो सकता है? ब्रह्म का आश्रय, ब्रह्म का आश्रय, ब्रह्म इज अनलिमिटेड, ब्रह्म अनलिमिटेड, उनका आश्रय जब होंगे, ब्रह्म जिसका सेंटर, जिनका आश्रय, तो फिर उनका कैसे लिमिट होगा? ब्रह्म इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड का सोर्स हो करके, तो हाउ ही कैन बी लिमिटेड? आकार मीन्स लिमिट, कैसे लिमिटेड हो सकता है? ये क्वेश्चन पूछ दिया, वेरी ट्रिकी। अगर आप बोलेंगे कि भगवान बड़े हैं तो कैसे भगवान का आकार हो कैसे सकता, रूप हो कैसे सकता है? क्योंकि ब्रह्म का रूप हो ही नहीं सकता, इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड के सोर्स जो है उसका कैसे लिमिट हो सकता है? तब वो समझाते हैं बाबा जी ने उस करके, बोले देखो इस संसार में एक चीज़ आप सभी सुने जाने जिनको आकाश कहते हैं, जानते ना? व्हाट इज आकाश? ऊपर दिखा दिया, क्या है ऊपर? स्काई। व्हाट इज दैट?
टेबल टाइप का है, ना पेड़ है, ना लिक्विड है, ना सॉलिड है, ना गैस है, ना शून्य है। शून्य होता क्या? जानते नहीं, वैक्यूम है कि नहीं? अभी यहाँ पे एक घर के छत के नीचे आकाश है कि नहीं? हाँ। ना, केवल ऊपर में आकाश है। तो अगर उसके ऊपर आकाश को स्टडी कर, इट्स स्पेस, इट्स स्पेस, कुछ नहीं। यहाँ भी स्पेस है, जैसे ये हमारा अंगुली के बीच में, यहाँ भी आकाश है, यहाँ भी आकाश है, यहाँ भी आकाश है। आकाश इज स्पेस। स्पेस का कलर होता है ब्लू। अब जान लो, स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, घनीभूत होगा, देन इट लुक्स लाइक ब्लू। तो इसलिए नीला आकाश कहते हैं, क्योंकि देयर इज ए कलर ऑफ स्पेस टू। स्पेस हैज ए कलर, इट्स कॉल्ड ब्लू। तो इस आकाश इज नथिंग, इज वैक्यूम, कुछ नहीं है। लेकिन इस जगत में हम सभी महसूस करते हैं कि आकाश तत्व है। आकाश तत्व क्या? वैक्यूम तत्व, जो कुछ नहीं है, स्पेस है। कुछ नहीं है तो स्पेस तो है ना। स्पेस, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? स्पेस को कोई शून्य मान खाली मतलब तो शून्य। टाइम एंड से काल तो टाइम है, स्पेस को क्या बोलेंगे? पृथ्वी, वो बोलते हैं ना भूमि रापन लोग, खम। खम, वो स्पेस को क्या बोलेंगे? क्या स्थान नहीं, स्थान भी नहीं बोलते। स्थान होने से फिर वैक्यूम कैसे होगा? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष बोलेंगे और क्या? अंतरिक्ष माना। और तो कुछ हिंदी में होगा ही नहीं। इंग्लिश टर्म में सिर्फ स्पेस बोलते हैं, हिंदी में अंतरिक्ष माना। अंतरिक्ष बोलेंगे और कुछ होगा ही नहीं, अंतरिक्ष ही है। एटमॉस्फेयर ऐसे करके कुछ। एटमॉस्फेयर तो फिर वेदर फदर आ गया उसमें। इट्स ओनली स्पेस, इट इज अंतरिक्ष है, ठीक है। हम लोग अब सिर्फ हिंदी ठीक से जानते नहीं ना, इसलिए वो प्योर हिंदी बोलने से समझ में नहीं आएगा, कुछ तो हिंदी बोलना पड़ेगा। जैसे मैं कभी स्टेशन, स्टेशन इज ए हिंदी वर्ड और इंग्लिश वर्ड? हाँ, हिंदी वर्ड, इंग्लिश वर्ड। उसका हिंदी क्या हो सकता है? बोलूँगा तो कभी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो हम समझ पाएंगे। क्योंकि गांव के लोगों को, कोई गांव के अनपढ़ गवार को भी अगर स्टेशन बोलोगे समझ लेगा, और उसको बोलेंगे कि प्रतीक्षालय, तो बोलेगा प्रतीक्षा तो वेटिंग रूम होता है। स्टेशन पर क्या होता है? स्टेशन को एग्जैक्ट हिंदी वर्ड चांदा है, लेकिन वो कोई नहीं समझेगा वो चांदा है। चांदा हो गया है ना? तो समझा नहीं जा सकता। चैतन्य भागवत ने ये वर्ड यूज हुआ है, ये वाला स्टेशन चंदा आज यूज हुआ है। तो सभी लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम साधारण मतलब प्रतीक्षालय बोलेंगे। प्रतीक्षालय के इज नॉट स्टेशन। स्टेशन स्टे से हुआ, स्टे किया जाता है। यहाँ तो प्रतीक्षा और वेटिंग हॉल है, वेटिंग हॉल इज नॉट स्टेशन। तो एग्जैक्टली हम बोले तो इसी प्रकार स्पेस को स्पेस बोलने से हम ज़्यादा समझ पाते हैं। उसका हिंदी वर्ड अंतरिक्ष है, लेकिन उसमें नहीं समझ में आता। तो ये आकाश जो तत्व है इसको समझाते हैं, बोलते हैं कि संसार में, भौतिक संसार में एक तत्व है जिसका नाम है आकाश। और आकाश स्पेस अनलिमिटेड है, उसका कोई एंड है क्या? कहाँ से शुरू हुआ कहाँ तक है? नाप सकता है कोई? नो, देयर इज नो मेजरमेंट, कोई नाप नहीं सकता। लेकिन ये आकाश ब्रह्म से छोटा है कि नहीं? ब्रह्म है, आकाश का बोले हाँ। जैसे आकाश ब्रह्म की तुलना में नगण्य है, छोटा है। ब्रह्म की तुलना में आकाश इज नगण्य है। ब्रह्म के सामने अगर आकाश को ले जाएं तो ब्रह्म के समान नहीं कर सकता आकाश। ब्रह्म अनंत है, बहुत बड़ा ब्रह्म है, आकाश उनके सामने तुलना नहीं कर सकता, इसीलिए समझाते हैं। इसमें लिखा है, ऐसी दशा में ब्रह्म के असीम होने से आकाश की अपेक्षा ब्रह्म का अधिक महात्म्य ही क्या रहा। भगवान अपनी अंग कांति रूप शक्ति द्वारा असीम होकर भी एक ही समय युगपत स्वरूपवान भी हैं। ऐसी और किसी वस्तु को देखा है? इसी अभी क्या समझाते हैं समझ लीजिए। बताते हैं कि अगर
ब्रह्म भी इससे अनलिमिटेड होगा, आकाश में अनलिमिटेड होगा, तो इसमें कैसे जानेंगे कि कौन बड़ा? कि बड़ा ब्रह्म बड़ा करके हाउ डू वी नो? ब्रह्म इज अनलिमिटेड, स्काई इज अनलिमिटेड, तो फिर उसी से निकले तो कैसे हाउ टू प्रूव? वो हमारा बुद्धि से हम समझ नहीं पाएंगे। बोलते कि कुछ तो स्पेशलिटी होना चाहिए ब्रह्म का, तो माना जाएगा कि सुपीरियर है। तो व्हाट इज दैट सुपीरियरिटी? दैट सुपीरियरिटी इज दैट आकाश कैन ओनली बी अनलिमिटेड स्पेस, बट इट कैनॉट बी लिमिटेड टू। बट ब्रह्म इट इज दो अनलिमिटेड, इट कैन बी लिमिटेड टू। ये उनकी सुपीरियरिटी है। क्योंकि वो जो शक्तिमान है, तो फिर अगर बोलेगा लिमिटेड नहीं हो तो फिर ये कहाँ रहा? शक्तिमत्ता क्या है? मैं कुछ भी बन सकता हूँ, कुछ भी बन सकता हूँ, ऐसे बन सकता हूँ। यस, अणुरणीयान महतो मया, मैं अणु परमाणु से भी छोटा बन सकता हूँ, और वो आकाश तो छोटा पड़ जाएगा, उससे बड़ा बन सकता हूँ। तब माना जाएगा कि वो रियली ये सुपीरियरिटी है ना। तो सुपीरियरिटी प्रूव करते हैं। अगर ऐसा ना होगा रूप, तो हाउ विल कंसिडर इट सुपीरियर? भगवान अपनी अंग कांति रूप शक्ति द्वारा असीम होकर भी एक ही समय युगपत स्वरूपवान भी है। ऐसी और किसी वस्तु को देखा है? इसी अद्वितीय स्वभाव के कारण भगवान ब्रह्म तत्व की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है। उनका स्वरूप परम आकर्षक तो है ही, अपितु उनमें सर्वव्यापित्व, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व, परम दयालुता और परमानंद भी पूर्ण रूपेण विराजमान है। ऐसा सर्वगुण संपन्न स्वरूप उत्तम है, अथवा एक अज्ञात सर्वव्यापी अस्तित्व जिसमें कोई गुण नहीं, कोई शक्ति नहीं, वास्तव में ब्रह्म भगवान का ही एक निर्विशेष भाव मात्र है। भगवान में निर्विशेषत्व और सविशेषत्व दोनों ही सुंदर रूप में एक ही समय अवस्थित है। ब्रह्म उनका एक अंश मात्र है। निराकार, निर्विकार, निर्विशेष, अपरिज्ञेय और अपरिमेय आदि भाव दूरदर्शी व्यक्तियों को प्रिय होता है, किंतु जो सर्वदर्शी है वे पूर्ण तत्व के अतिरिक्त और किसी में मन नहीं लगाते। वैष्णव निराकार तत्व के प्रति विशेष श्रद्धा नहीं रखते, क्योंकि वे नित्य धर्म और शुद्ध प्रेम का विरोधी है। परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र सविशेष और निर्विशेष दोनों ही तत्वों के आश्रय हैं। वे परमानंद के समुद्र हैं तथा समस्त जीवों के आकर्षक हैं। यहाँ तक क्लियर? बोलते हैं कि भगवान जो हैं इस प्रकार से प्रूव कर दिखाते हैं कि हाउ ग्रेट ही इज। स्पेस से भी, स्पेस इज ओनली स्पेस, देयर इज नो पावर। ब्रह्म में सिद्ध शक्ति है, और उससे भी ऊपर भगवान, उनका विशेषता है कि ये अणुरणीयान महतो मयान, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, एक साथ में विरोधी भाव दोनों विरोधी तत्व एक साथ में उनके साथ रह सकता है। बोले बाकी किसी में नहीं हो सकता। भगवान में एक साथ में दुनिया में जितने विरोधी भाव है सब रह सकता है एक साथ, साइमल्टेनियसली। ये सबके आश्रय है, सभी उन्हीं के आश्रय में बिल्कुल विरोधी तत्व। ये प्रमाण करेंगे कि कितने विरोधी तत्व एक साथ में भगवान में रहता है, एक साथ। तो ये भगवान है। इस प्रकार से ये केवल एक ही तत्व को समझाते, जो तीन चीज़ है, जीव, जगत और ईश्वर, केवल ईश्वर को समझा रहा है। तो केवल आज ईश्वर की ठीक समझ, और भी है ईश्वर। हमारा फिर अब लाहिड़ी जी का प्रश्न है। तो आज केवल ईश्वर तत्व के ऊपर चिंतन कीजिए। और है हमारा इसमें तो। अच्छा, उसको कंप्लीट कर दीजिए उसको। लाहिड़ी, श्री कृष्ण का जन्म है, कर्म है और शरीर त्याग है, तब उनकी श्री मूर्ति नित्य कैसे हो सकती है? तो उन्होंने पूछ लिया, बोले उनको नित्य बोलते हैं भगवान को, लेकिन श्री कृष्ण का जन्म भी है,
कर्म भी है और शरीर छोड़े भी है, तो नित्य कैसे हो सकता है? नित्य शब्द का अर्थ जानते ना, देयर इज नो बिगिनिंग नो एंड, तो उनका तो बिगिनिंग है एंड भी है, तो नित्य कैसे हो सकता है? तो बाबा जी कहते हैं कि श्री कृष्ण मूर्ति सच्चिदानंद है, उसमें जड़ संबंधी जन्म कर्म और देह त्याग नहीं है। तो लहिड़ी जी पूछते हैं तब महाभारत आदि ग्रंथों में वैसा वर्णन क्यों किया गया है? तो बाबा जी उत्तर देते हैं नित्य तत्व वाणी के अतीत होने के कारण उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शुद्ध जीव अपने चित्त विभागों में कृष्ण मूर्ति और कृष्ण लीला का दर्शन करता है। वाणी द्वारा व्यक्त किए जाने पर वह तत्व जड़ीय इतिहास की तरह वर्णित हो जाता है। जो लोग महाभारत आदि ग्रंथों का सार ग्रहण करने में समर्थ हैं, वे कृष्ण लीला आदि का जैसा अनुभव करते हैं, जड़ बुद्धि वाले उन्हीं वर्णन को दूसरी तरह से अनुभव करते हैं। यही समझाते हैं, बोलते हैं कि आप कृष्ण को भगवान मानते हैं कि कृष्ण का तो बिगिनिंग एंड एंड है, वो बोले कि नहीं, बोले महाभारत में लिखा है, जब वो बोले कि कृष्ण सच्चिदानंद है, ऐसे मन में कुछ है नहीं, बोले फिर महाभारत में इसे क्यों लिखा है? तब फिर उनका आंसर देते हैं कि महाभारत में तो लिखना ही पड़ेगा लीला, क्योंकि जो भगवान चिन्मय सत्ता है, चिन्मय सत्ता को हम जानेंगे कैसे? हमारे पास जानने का कोई उपाय है नहीं, हमारे पास जानने का उपाय है शब्द, ले जड़ है, किताब ये जड़ है, अक्षर ये जड़ है, एनी माध्यम वो सारे जड़ है, तो जानेंगे कैसे? बोले जो किताब में व्यक्त किया जाता है, भाषा में व्यक्त किया जाता है, ये सारे जड़ है। तो सच्चिदानंद के लीला को, चिन्मय तत्व को जब व्यक्त करोगे जड़ में, तो जड़ीय भाव आ जाता है, उसमें जड़ करके हम मान लेते हैं। लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो जानने वाले लोग हैं, कृष्ण के चरित्र को जानते हैं, उन्होंने इस जड़ कहानी को पढ़ करके सुन करके भी उनसे जड़ीय भाव को हटा देते हैं और कृष्ण की चिन्मयता को मान करके उनको ग्रहण करते हैं। अगर उसको आज इट इज महाभारत पढ़ करके आज इट इज अगर महाभारत जैसे लिखा है समझेंगे तो फिर कुछ नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भगवान की चिन्मयता को लिखना बोलना हो संभव हो कैसे सकता है? नहीं हो सकता। लिखना और बोलना तो जड़ है, तो जड़ भाव से देने में जितने भी उनको समझा रहे तो जड़ ही है। तो इसलिए जब समझने के लिए उनको निकाल कर समझना होगा कि ठीक लिखा है, लेकिन उसको लिखा नहीं जा सकता, लेकिन हम लोग लिख दिए, इसका मतलब नहीं कि वो ही चाहिए। इसलिए उसको हमेशा उसको जड़ को निकाल कर समझना होगा। जो समझदार है वो इस प्रकार समझते हैं, जो समझदार नहीं है तो इस प्रकार से। दो प्रकार समझने वाले होते हैं। महाभारत आदि कथा जो है, इस कथा को दो प्रकार समझते हैं लोग, इस प्रकार से। हमारे तो लंबा है, तो आज बहुत समझने की बात है। भगवान को समझना कितने इसलिए अचिंत्य है, अचिंत्य।